कामख्यां कामदां श्यामां कामरूपां मनोरमां ईश्वरीं त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं त्रिनेत्रां हास्यसंयुक्तां सर्वालङ्कारभूषितां बीजां त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं। माँ भगवती आप सबों का कल्याण करे, आप सबों को स्वस्थ रखे, सुखी रखे, सुसंपन्न रखे। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कल व्रत वाला जो है सो पूर्णिमा है और परसों जो है सो दान पुण्य वाला है। तो यह पूर्णिमा जो होता है शरद ऋतु की पूर्णिमा को खास करके इस आश्विन मास में जो पूर्णिमा होता है उस रोज़ जो है सो खीर बना करके आसमान के नीचे रखा जाता है, हल्का सा कपड़ा डाल करके, क्योंकि कहा जाता है कि चंद्रमा जो है सो अपने अमृत बरसाते हैं उसमें, इसलिए कल का खीर जो है सो ये होगा। साथ में कार्तिक मास का प्रारंभ हो रहा है परसों से, क्योंकि ये खीर वगैरह तो सब लोग बताते हैं, सब लोग करते हैं। मेरा प्रधानता ये है कि कार्तिक मास जो है सो प्रारंभ हो रहा है आपको, और दिवाली 1 तारीख को कहा जाता है। तो सबसे बड़ी बात है कि कार्तिक मास में जो है सो खास करके गोपियाँ भी भागवत के कथनानुसार कार्तिक में नित्य प्रति जो है सो स्नान करती थी। आजकल की भी देवियाँ यहाँ पर देखा जाता है कि सनातन से जो लिप्त देवी हैं वो खास करके कार्तिक मास में प्रातःकालीन स्नान करके भगवान का पूजन करती है। जिस स्त्री को खास करके पति की चाह है, पति का आयु के लिए, या पति जिस लड़की का खास करके विवाह नहीं होता है उसके लिए कात्यायनी देवी का जाप और कार्तिक मास में खास करके यह पूजा अनिवार्य हो जाता है। उसके वो जो है सो चारों तरफ से बहुत से लोगों का आता है कि खास करके कल एक आदमी का फ़ोन आया था मेरे पास कि महाराज जी हमारे रिश्ता होते हैं और रिश्ता लास्ट मोमेंट में टूट जाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ यह है कि विवाह होना बड़ी बात नहीं है। आपके पास विवाह में जो बाधा आ रहा है क्यों आ रहा है पहले ये देखने वाली बात होती है। तो बहुत से लोग कुंडली में कहेंगे कि बृहस्पति का दोष है, शनि का दोष है, सूर्य का दोष है, लेकिन मेरे पास एक नियम ये है कि भृगु संहिता वगैरह का लेकर के पराशर संहिता हुआ, भृगु संहिता हुआ, रावण संहिता हुआ, इन सबों का अनुकरण के बाद विवाह संबंधी जो अड़चने आती है वो 3 कारण से होती है। क्यों कि पहले ये है कि ब्राह्मण का श्राप है, माँ बाप का श्राप है, या खास करके गौ का श्राप है। तो बहुत से जगह देखा जाए, जैसे संतान के मामले में कहा गया है कि बहुत आदमी का संतान नहीं होता है तो पितृदोष है, विवाह भी किसी के यहाँ नहीं हो पा रहा है तो वो जो है सो खास करके पितृदोष का कारण भी बनता है। लेकिन विवाह तय हो करके लास्ट मोमेंट में जो समाप्त होता है तो उसमें किस कारण से हुआ है ये देखने वाली बात होती है। इसका जो है सो आदमी को संपर्क कर सकता है। इसका एक और चीज़ देखा गया है कि विवाह जैसे संतान में 4 चीज़ें होती है। जैसे किसी का गर्भ रुकता नहीं है उसको अनापत्य दोष कहते हैं, और जिसको गर्भ हो करके 1 महीना से 3 महीना के अंदर नुकसान होता है उसका जो है सो मृत बच्चाजोग बनाया जाता है, या बच्चा पैदा हो करके 3 महीना के अंदर अंदर एक्सपायर कर जाता है उसको मृत बच्चाजोग कहते हैं। और काकबंध्या जोग है, क्योंकि अगर आपके जीवन में ऐसा है कि एक लड़की होगी और लड़की के पहले भी कोई गर्भ जो है सो नुकसान हुआ है या बाद में होता है, इसका रीजन ये भी है कि आपके संतान में जो है सो काकबंध्या जोग बताया जाता है। तो इसके निराकरण के खास करके जो है सो यह कार्तिक मास जो है, कार्तिक मास में जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है या शादी टूट जाता है, इसके लिए बहुत बड़ा यह महत्वपूर्ण समय आ रहा है। इसमें आप जो है सो इसका पूजा किया जा सकता है कात्यायनी देवी का। कार्तिक मास में प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा तक आप जो है सो इसका रोज नित्य प्रति ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, उठ करके स्नान करिए, और स्नान करके भगवान का कृष्ण का जो है सो पूजा करने के बाद
कात्यायनी देवी का जो है सो पूजन करिए। और साथ में ये भी कहा जाता है कि उस मंत्र का जाप करें, क्योंकि ओम ह्रीं, ओम इसलिए कहा जाता है कि ओम ब्रह्मा विष्णु महेश स्त्री शक्ति, और साथ में ह्रीं जो है सो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का तीनों का बीज होता है। इसलिए यह किसी भी मंत्र में पावरफुल जो है सो हो जाता है, इसलिए ये करना चाहिए। तो हमारा खास करके, अब आप कहेंगे कि आप बहुत लोग नहीं बताते हैं, मैं खास करके शक्ति के उपासक हूँ, शाक्त संप्रदाय से संबंध रखा हूँ। इसलिए शाक्त संबंध में रखने का मतलब कि 6 सुख होता है, 6 शक्तियों का होता है। तो आपको इसलिए कि अगर विवाह होता है तो कभी भी 6 सुख राजा का बताया गया है, क्योंकि अर्थागमो नित्यम अरोगिता च, आपका पैसे की आमदनी हो, शरीर स्वस्थ हो, अर्थागमो नित्यम अरोगिता च, प्रिया च भारजा प्रियवादिनी च, पत्नी हो वो प्रिय बोलने वाली हो, और वश्यश्च पुत्रो, बच्चे जो हो आज्ञाकारी हो, वश्यश्च पुत्रो अर्थकरी च विद्या, घर में जो है सो मूर्खता नहीं हो, और वो भी विद्या कैसी हो कि अर्थकरी हो। तो ये 6 सुख राजा का बताया गया है। उसी तरह से दुर्गा सप्तशती का पाठ जो है वो खडंग पाठ कहा गया। खडंग पाठ का मतलब 6 चीज से संपुटित। 6 चीज का मतलब कि खास करके कवच, अर्गला, कीलक, रात्रि सूक्त, अथर्वशीर्ष और जो है सो नवारण मंत्र। तो ये 6 चीज पहले हो गया। उसी तरह से 6 बाद में होता है नवारण मंत्र। और एक चीज देखिए, संपुटित का मतलब यह है कि जिस चीज से समाप्त होगा वही चीज पहले वहां होगा। जैसे यहाँ लास्ट में नवारण मंत्र होता है, उसी तरह से अंत में नवारण मंत्र होता है पहले। तो उधर होगा नवारण मंत्र, इसके बाद से देवी सूक्त, इधर रात्रि सूक्त हुआ, उधर देवी सूक्त हुआ, इसके बाद से रहस्य त्रय हुआ, 5 हो गया, और खास करके सिद्ध कुंजिका। ये 6 चीज की खडंग पाठ होता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ओम ह्रीं 3 शक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश का बीज मंत्र, और ह्रीं शब्द महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का तीनों का बीज मंत्र, और ये दोनों का ये इधर से ओम ह्रीं कात्यायनी महामाये महाजोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुर्ते नमः ह्रीं ओम। तो इस तरह से मंत्र का अगर नित्य प्रति आप 1 माला, 3 माला, 5 माला जाप करते हैं, माँ भगवती कृपा होगी तो आपका विवाह में जो अड़चने हैं वो आपको जल्दी ही समाप्त हो करके आपका विवाह तय हो जाएगा। तो इसलिए मैं खास करके ये प्रक्रिया बताया कि लोगों का फोन आया था कि महाराज जी हमारा विवाह में अड़चने आ रही है, क्यों आ रही है। तो अब ये चीज़ें हैं कि संपर्क आपको इसलिए करना पड़ता है कि आपके हाथ का बैक साइड और फेस से देखने से मुझे पता चलता है कि आपके जो काम में दिक्कतें हैं वो कहाँ से हैं, क्योंकि किसके श्राप से है, आपके ग्रह दोष है कि पितृदोष है कि कृत्रिम दोष है कि घर का दोष है, ये सब चीज़ें देखने के बाद पता चलता है। उसी तरह से कार्तिक मास प्रतिपदा से लेकर के आपको जो है सो अमावस्या तक लक्ष्मी का प्रयोग भी बहुत ज़बरदस्त होता है। इसमें मैं प्रयास कर रहा हूँ कि हो सकता है कि दिवाली के पहले 1 दिन के लिए मैं बम्बे महालक्ष्मी पूजन का व्यवस्था अगर बन जाता है तो मैं वहाँ पूजन करूँगा, नहीं तो हरिद्वार में ही मैं लक्ष्मी पूजन करूँगा। आप चाहें तो संपर्क कर सकते हैं। जिसके पास अर्थ का अभाव है, अर्थ का अभाव तो आजकल करीब 90% माने 90% लोगों को जो है सो ये अर्थ का अभाव है। कारण कि खर्च बढ़ गया, आमदनी कम हुआ, तो आपको जीवन में परेशानियां तो रहती है। अब इसके लिए 3 प्रक्रियाएं हैं। बहुत लोग जर्नल में आप कहेंगे कि ब्राह्मण देवता लोग कहेंगे कि महाराज कनकधारा का पाठ कर लीजिए, लक्ष्मी सूक्त का पाठ करिए, या श्री सूक्त का पाठ करिए, या लक्ष्मी मंत्र का जाप करिए। मेरा एक सिद्धांत यह है कि अष्टलक्ष्मी के साथ साथ
कुबेर का भी जाप अनिवार्य है, गुपेर का भी प्रक्रिया जरूरी है। उसमें अगर जो चारों तरफ से धन के लिए परेशान है, कोई रास्ता नहीं बन पाता है, उसके लिए लक्ष्मी हृदय और विष्णु हृदय का जो है सो पाठ अनिवार्य है। उसका विधान विधि विधान के साथ अगर आपका काम किया जाएगा तो संभवतः आपका मनोकामना पूर्ण होगा। माँ भगवती आप पर कृपा बनाए रखे, माँ लक्ष्मी सदा आपके परिवार में सुखी रखे, सुसंपन्न रहें। धन्यवाद। फिर मैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड में आपसे मिलूंगा। जय माँ कामाख्या, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ दुर्गा।